कालिदास प्रसंग का गौरवपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना मंजरी किरण महाजनी और उनके दल ने मेघदूतम पर अभिनव नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। संस्कृति विभाग के तत्वावधान में कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा 8वां कालिदास प्रसंग का आयोजन पंडित मदनलाल जोशी सभागार संजय उद्यान में संपन्न हुआ। शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, विशिष्ट अतिथि सांसद सुधीर गुप्ता थे। अध्यक्षता वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने की। विशेष अतिथि के रूप में संस्कृत के वरेण्य विद्वान पंडित राम कुमार शर्मा जयपुर, वरिष्ठ रंगकर्मी श्री श्रीपाद जोशी उज्जैन, कलेक्टर गौतम सिंह व एसपी अनुराग सुजानिया भी मंचासीन थे। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मंदसौर नगर के लिए यह बड़ी ही गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास का संबंध मंदसौर से रहा है और यहाँ के पुराने इतिहासकारों और साहित्यकारों ने कालिदास जयंती की परंपरा शुरू की, जो अब इस भव्य समारोह के रूप में परिवर्तित हुई है। कार्यक्रम में संस्कृत के वरेण्य विद्वान डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने कहा कि कालिदास प्रकृति के कवि हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भोगवादी संस्कृति से जनमानस का ध्यान हटाकर उन्हें परमात्मा व प्रकृति से जोड़ा है। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री श्रीपाद जोशी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से नई पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है। आरंभ में कालिदास अकादमी उज्जैन के प्रभारी निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार पंड्या ने स्वागत उद्बोधन दिया। अतिथियों ने भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिकृति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। स्वस्ति वाचन पंडित विष्णु ज्ञानी व संस्कृत पाठशाला पशुपतिनाथ के विद्यार्थियों ने किया। अकादमी की ओर से मंची अतिथियों का सम्मान प्रभारी निदेशक श्री पंड्या और श्री अनिल कुमार बारोड़ द्वारा किया गया। अतिथि परिचय डॉक्टर घनश्याम बटवाल ने दिया। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश जोशी ने किया। आभार श्री बारोड़ ने माना। समारोह में मंची आयोजन के पश्चात मंजरी किरण महाजन जयपुर और उनके दल ने मेघदूतम पर बहुत ही प्रभावी प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत करी, जिन्हें उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा। टैलेंट ग्रुप ऑफ मंदसौर और संगीत महाविद्यालय के कलाकारों ने भी अपनी अभिनय प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। हम आज के समाचार अंक में आपको सुप्रसिद्ध नृत्यांगना मंजरी किरण महाजनी की मेघदूतम की प्रस्तुति के दृश्य दिखा रहे हैं। स्थानीय कलाकारों और संगीत महाविद्यालय के कलाकारों की प्रस्तुतियों को हम कल के समाचार अंक में प्रसारित करेंगे। कार्यक्रम में कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से सभी कलाकारों का स्वागत किया गया। अतिथि विद्वान डॉक्टर शर्मा को कालिदास का चित्र भेंट किया गया। समरसता मंच की ओर से श्री सत्यनारायण सोमानी, प्रदीप भाटी, अमरजीत सिंह चावला, हरिराव जाधव और श्याम सुंदर देशमुख ने बाहर से आए अतिथियों को भगवान पशुपतिनाथ की तस्वीर भेंट की। समारोह में नगर व अंचल के साहित्य, संस्कृति, रंगकर्म से जुड़े हुए गणमान्य जन बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। कवरेज किया है हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने। महाकवि कालिदास ने अपने विचारों में, अपने ग्रंथों में, अपनी लेखनी में जिस दशपुर की नगरी का उल्लेख किया है, वो दशपुर की नगरी हमारे मंदसौर शहर है। मंदसौर शहर दशपुर के नाम से, प्राचीन नाम मंदसौर का दशपुर ही है। कालिदास अकादमी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के कारण से उज्जैन के बाद मंदसौर को भी कालिदास समारोह के इस भव्य आयोजन की स्वीकृतियां प्राप्त हुई है और स्थानीय कलाकारों को भी यह मंच मिला है। और जयपुर की मंजरी जी जो अपना प्रस्तुतकरण कर रही है, वास्तव में हम धन्य हो गए इस बात को लेकर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव की इस नगरी में
कालिदास जी ने जिन मेघों का वर्णन विदिशा के बाद और मंदसौर का की ओर आने का जो वर्णन किया है, और उसको लेकर के अगर आज मंदसौर शहर में लगातार एक परंपरा बन गई है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और संस्कृति विभाग का दिल से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस कड़ी को टूटने नहीं दिया। परंपरागत रूप से भगवान परशुराम महादेव की इस नगरी में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, कालिदास अकादमी उज्जैन के द्वारा इस कार्यक्रम की आयोजना होती है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, और बहुत अच्छी प्रस्तुति, और स्थानीय कलाकार भी हमारे जो यहाँ के हैं उनको भी ये मंच मिलेगा। कुल मिलाकर के एक अच्छा आयोजन, श्रेष्ठ आयोजन सुनने को, देखने को प्राप्त हुआ है, और आने वाली पीढ़ी को इससे संदेश मिलता है।